गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पौधों में श्वसन के अंतर्गत श्वसन गुणांक के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को मालूम है, सभी जितने भी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान O2 गैस को निष्कासित करते हैं और जीव जो है ना क्या करते हैं, सभी जो जीवित प्राणी जो होते हैं वो श्वसन की क्रिया में उस ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और CO2 गैस को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपका पौधों एवं जीव जंतुओं के मध्य में है ना एक सामंजस्य स्थापित जो है होता है। तो यहाँ पर जो श्वसन गुणांक है ना, तो श्वसन गुणांक हम किसे कहेंगे कि श्वसन की क्रिया में है ना, श्वसन की क्रिया में निकली हुई जो आपका CO2 के आयतन और अवशोषित O2 के आयतन के है ना अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, आपका श्वसन गुणांक जो है कहेंगे, अथवा श्वसन गुणांक या फिर क्या कहते हैं आपका श्वसन अनुपात भी कहा जाता है। पौधों के जो अंगों का है ना आर्किव श्वसन में क्या होता है, आपका विघटित होने वाले पदार्थों के रासायनिक प्रकृति पर क्या करता है, ये निर्भर जो है करता है। इस प्रकार से RQ को है ना यानी कि श्वसन गुणांक को हम क्या कर सकते हैं, माप करके यह पता लगा सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में किस प्रकार के पदार्थ का क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण जो है होता है। इस प्रकार से हम एक सूत्र के माध्यम से है ना RQ गुणांक को या फिर श्वसन अनुपात को प्रदर्शित जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका RQ बराबर होता है निष्कासित है ना, निष्कासित आपका क्या होता है CO2 का आयतन बटा, ठीक है, निष्कासित CO2 का आयतन बटा आपका क्या हो जाएगा, अवशोषित O2 का आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका एक श्वसन गुणांक का है ना या फिर श्वसन अनुपात का सूत्र होता है, जिसमें आपका निष्कासित CO2 का आयतन बटा आपका क्या होगा, अवशोषित O2 आयतन के क्या होता है, आपका बराबर जो है होता है। इसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के है ना जो आपका कहना चाहिए, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है ना, प्रोटीन है, या जो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं हम उसके RQ मान जो आसानी से निकाल जो है सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि श्वसन भाग फल का मान जो है आपका क्रियाबल में भाग लेने वाले श्वसन पदार्थों की प्रकृति पर क्या करता है, आपका निर्भर जो है करता है। तो तथा जो RQ का जो मान है ना आपका रे स्पाइरोमीटर के द्वारा है ना इसे ज्ञात जो है कर सकते हैं। तो आइए हम इस के माध्यम से है ना क्या करते हैं, आपका कुछ पदार्थों के RQ मान जो है ज्ञात करेंगे। तो पहला हम निकालेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट का RQ गुणांक जो है क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का RQ मान है ना, RQ मान जो है ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए आपका समीकरण है ना, तो ये आपका शर्करा है C6H12O6, ठीक है, और ये आपका 6CO2। तो यहाँ पर आपका क्या निर्माण होता है, आपका 6CO2 प्लस 6H2O और अधिक मात्रा यानी कि 673 किलो कैलोरी है ना ऊर्जा का निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि RQ का मान अगर हम निकालते हैं है ना, इसका RQ मान निकालेंगे तो सूत्र यहाँ पर दिया गया है निष्कासित CO2 का आयतन बटा अवशोषित O2 का आयतन। तो यहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ पर निष्कासित
निष्कासित कहना चाहिए आपका CO2 का मान जो है आपका कितना होता है। तो इसका जो मान जो होता है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 6 CO2 है ना, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका अवशोषित O2 का मान है ना, तो 6 O2, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखेंगे है ना, इन दोनों का जो मान जो होता है ना, यहाँ से आप देखेंगे कि दोनों का मान जो है ना, CO2 का मान जो है 6 है और O2 का मान भी क्या आपका 6 है। तो ये दोनों का मान कट जाएगा तो इसका जो मान जो प्राप्त होगा वो कितना होगा आपका 1 होता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का RQ मान जो है कितना होता है आपका 1 होता है। इसके बाद हम प्रोटीन और वसा का RQ गुणांक जो है देखेंगे क्या प्राप्त होता है। तो इसे हम एक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। 2C51H98O 6 धन 145 O2 102 CO2 और आपका है ना, इसके साथ में आपका क्या प्राप्त होता है, जल के अणु जो है प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे RQ का मान जब आप निकालते हैं 102 बटा, ठीक है, CO2 और 145 बटा O2 है। जब इसको आप काटेंगे है ना, तो इसका जो मान जो आता है आपका 0.7 होता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रोटीन और वसा का जो RQ जो गुणांक जो होता है वो 1 से है ना क्या होता है, हमेशा कम जो है होता है। तीसरा हम देखेंगे मांसल पौधे का RQ गुणांक जो है किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2C6H12O6 है ना, इसके साथ में आपका क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में है ना क्रिया होता है। तो ये यहाँ पर है ना क्या बनाता है आपका, एक प्रकार से मैलिक अम्ल का निर्माण जो है करता है। तो 3C4H6O5 है ना, इसके अलावा है ना जल के अणु का निर्माण करता है 3H2O और साथ ही साथ कुछ ऊर्जा का भी निर्माण जो है होता है, यानी कि 386 किलो कैलोरी ऊर्जा का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर RQ आप कैसे निकाल सकते हैं, RQ बराबर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो CO2 है ना 0 नहीं है, केवल आपका ऑक्सीजन है, तो कितना है आपका 3 है। आप इसको है ना भाग देंगे है ना, तो इसका मान जो है आपका 0 ही आएगा है ना। तो जो मांसल जो पौधे जो होते हैं है ना, उसमें क्या होता है आपका, जैसे आपका नागफनी है ना, तो इसमें क्या होता है एक विशेष प्रकार का वर्णक आपका एंथोसायनिन जो है मतलब पाया जाता है, जिसके कारण से मतलब क्या होता है, इसका जो RQ जो मान जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट के है ना अपूर्ण या आंशिक रूप से क्या होता है ऑक्सीकरण हो करके आपका क्या होता है कार्बनिक अम्ल का निर्माण जो है करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बनिक अम्लों का RQ गुणांक कैसे निकालते हैं ना। चौथा जो होता है आपका कार्बनिक अम्ल का RQ गुणांक है ना कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए भी आपका क्या है, एक आपका समीकरण है। तो C4H6O5 है ना, इनका क्या करते हैं आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया हो रही है 3O2। अब ये जो है एक प्रकार से कहना चाहिए ना कार्बन डाइऑक्साइड और क्या करता है जल का निर्माण जो है करता है। ये 4 कार्बन डाइऑक्साइड और है ना किसका निर्माण करता है आपका जल के अणु का निर्माण करता है, 3H2O का क्या करता है निर्माण जो है करता है। तो ये जो आपका क्या है मैलिक अम्ल है ना, तो
ये इसका जो आरक्यू जो मान जो होता है ना, देखेंगे यहाँ पर आरक्यू जब आप निकालेंगे इसका तो आरक्यू बराबर देखेंगे 4CO2 और यहाँ पर 3O2 है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 बटा क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। जब आपको इसको आप डिवाइड करेंगे है ना, तो इसका मान जो है क्या प्राप्त होगा, आपका 1.3 जो है प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से है ना, ये जो है मतलब क्या होता है, जो आपका कार्बनिक अम्ल का जो आरक्यू जो मान जो होता है वो 1 से अधिक जो है होता है। तो इस प्रकार से आप विभिन्न प्रकार के है ना जो कार्बनिक जो पदार्थ है उनका मान जो है आप ज्ञात जो है कर सकते हैं। धन्यवाद।